नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला लिया है और केंद्र सरकार के इस फैसले की वजह से देश की ही नहीं, बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है और देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले बिहार की राजनीति की गर्माहट ज्यादा बढ़ी हुई इसलिए है क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, और बिहार का विधानसभा चुनाव जिसको भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल माना जा रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव जिसका मुकाबला सीधे इंडिया गठबंधन से है जाहिर तौर पर, और उस विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह फैसला कि जाति आधारित जनगणना होगी, उस फैसले की वजह से बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ी हुई है और इंडिया गठबंधन के खेमे में जश्न है। फैसला बीजेपी ने लिया है, बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार ने लिया है, लेकिन इंडिया गठबंधन के खेमे में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पटाखे छूट रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि आखिरकार कान मरोड़कर, कान पकड़कर संघियों की बात हमने मनवा ली और जाति आधारित जनगणना का फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र सरकार को लेना पड़ा। और यह भी कहा जा रहा है कि हर वो काम करवाएंगे और तमाम तरह की बातें कही जा रही है, अलग अलग बयान आ रहे हैं। राहुल गांधी के आगे मोदी सरकार को झुकना पड़ा है, ये कांग्रेस का दावा है। राहुल गांधी के आगे मोदी सरकार झुकी है और राहुल गांधी की जो डिमांड थी, कांग्रेस की जो डिमांड थी, उसको माननी पड़ी है, उसको माना है मोदी सरकार ने और मानना पड़ा है मोदी सरकार को, और इस वजह से कांग्रेस के खेमे में जश्न है। लालू यादव कह रहे हैं, लालू यादव ने लिखा कि कहा था ना कि कान पकड़कर, दंड बैठक कराकर इन संघियों से जातिगत जनगणना करवाएंगे। बिहार ही देश को राजनीतिक दिशा देता है। फिर कह रहा हूं, अब पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए सीटें आरक्षित होगी। तो लालू यादव ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि बिहार ही देश को दिशा देता है और कान पकड़कर, दंड बैठक कराकर इन संघियों से जातिगत जनगणना कराएंगे। और लालू यादव अब यह भी दावा कर रहे हैं या यह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अब पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए सीटें भी आरक्षित होंगी। तेजस्वी यादव ने कल पटाखे छोड़कर जश्न मनाया और आज कांग्रेस के दफ्तर में जश्न मना है। कांग्रेस के दफ्तर में ढोल और नगाड़े बजे हैं और ढोल नगाड़ा खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बजाया है। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जश्न की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको कि कांग्रेस के खेमे में कितनी खुशी है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी के आगे मोदी सरकार को झुकना पड़ा है और ये राहुल गांधी के दबाव का असर है, कांग्रेस के दबाव का असर रहा, कांग्रेस के अभियान का असर रहा कि जातिगत जनगणना कराने का फैसला केंद्र सरकार को लेना पड़ा है। तो हम चाहते हैं कि पहले वो तस्वीर देखिए किस तरह से कांग्रेस दफ्तर में जश्न मन रहा है और प्रदेश अध्यक्ष जो ढोल नगाड़ा बजाते दिख रहे हैं फ्रेम में, वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हैं। ढोल नगाड़ा लेकर खुद ही मोर्चा संभाल लिया है और जश्न मना रहे हैं। उनके साथ पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें और उसके बाद आगे की बातचीत। तो देखिए, इसको लेकर एक तो आपने ये तस्वीर देखी कि पटना में कांग्रेस दफ्तर की क्या तस्वीर है। पटना में कांग्रेस दफ्तर में किस तरह से जश्न मना है। राहुल गांधी का एक ट्वीट भी सामने आया। राहुल गांधी ने लिखा कि कहा था ना मोदी जी को जाति जनगणना करानी पड़ेगी, हम करवा कर रहेंगे। यह हमारा विजन है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार एक पारदर्शी और प्रभावी जाति जनगणना कराए। सबको साफ साफ पता चले कि देश की संस्थाओं और पावर स्ट्रक्चर में कितनी भागीदारी है। जाति जनगणना विकास का एक नया आयाम है। मैं उन लाखों लोगों और सभी संगठनों को बधाई देता हूं जो इसकी मांग करते हुए लगातार मोदी सरकार से लड़ाई लड़ रहे थे। मुझे आप पर गर्व है।
तो राहुल गांधी ने सिर्फ खुद क्रेडिट नहीं लिया है, खुद को क्रेडिट नहीं दिया है, कांग्रेस को क्रेडिट नहीं दिया है, बल्कि उन सबको बधाई दी है, उन सबको क्रेडिट दिया है जो इसकी लड़ाई पहले से लड़ते रहे हैं, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो दूसरे लोग हो। हालांकि बीजेपी जेडीयू भी क्रेडिट ले रही है, जाहिर है केंद्र सरकार ने जब फैसला लिया है तो बीजेपी जेडीयू को क्रेडिट लेना ही है, तो एक तरह का क्रेडिट वार भी छिड़ा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी ने क्रेडिट नहीं लिया है। तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव ने लिखा है 2021 में देश के 33 प्रमुख नेताओं को पत्र लिखकर जातिगत जनगणना का समर्थन करने का आग्रह किया था। जातिगत जनगणना, समानता और बंधुत्व के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं हमने, और हमारे समाजवादी नेताओं ने बहुत अपमान, चरित्र हनन और जातिगत टिप्पणियां झेली हैं। तो केंद्र सरकार का ये फैसला और इस फैसले को लेकर फिर अलग अलग बयान, एक क्रेडिट वार भी, और इस फैसले के मायने ये निकाले जा रहे हैं बिहार में विधानसभा का चुनाव नहीं होता तो शायद इस तरह का फैसला केंद्र सरकार अभी नहीं लेती। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू इसको कितना भुना पाएगी, क्रेडिट चिराग पासवान भी ले रहे हैं, तो ये लोग इसको कितना भुना पाएंगे या और इसको भुनाने से इंडिया गठबंधन कितना रोक पाएगी ये देखना पड़ेगा। लेकिन आरजेडी हो, कांग्रेस हो, इसको लेकर बहुत आक्रामक है, बिल्कुल आक्रामक है, और वो कह रही है, आरजेडी कांग्रेस कह रही है कि ये हमारी लड़ाई थी और इस लड़ाई हमने जीती है। बहुत बहुत धन्यवाद।